डाव आहे ओळी आणि जेपीचा आहे एक वेगळाच थाट. वंडाबॉब भिवंडी आणि त्याच्या सोबतीनं सलामीला पवन आला आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती सज्ज होतोय मिस्टर हिटमॅन फान अतिश भांडे. फार चांगला बॉलिंग अटॅक आहे. अतिश भांडे, श्रावण असतील, प्रीतम जोशी असतील, एक मजबूत संघ आहे. गोटेघर शहापूर मधनं हा बिलॉंग करतो. मॅच सुरू होईल. दोन्ही टीम्स कडे लक्ष प्रत्येकाचं लागलंय कारण आता ही लढाई शहापूर विरुद्ध भिवंडी अगदी अशी आपल्याला पाहायला मिळेल आणि सामना ज्यावेळी सुरू होईल आपण ऐकूयात कॉम्बॉक्स मध्ये आदित्य जाधव यांचा आवाज समालोचन कक्षातनं. थँक्यू सो मच. तुम्ही कुठेही जाऊ नका. स्टे ट्यून विथ अस. लेट्स गो टू आदित्य जाधव. या वेलकम आपलं. धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स. तत्पूर्वी आपण एका छोट्याशा स्वागत आणि सत्कार समारंभाकडे वळणार आहोत ज्यांचं नुकतंच व्यासपीठावर आगमन झालं. मी कल्पेश पाटील यांना विनंती करतो की आपण कृपया व्यासपीठावर यायचं आहे. आपल्या हस्ते आपण स्वागत आणि सत्कार पाहुण्यांचं करणार आहोत. सर्वप्रथम आपण स्वागत करूयात प्राचार्य निवृत्ती मगर साहेब, ग्रामपंचायत सदस्य डोहळे, कल्पेश पाटील यांच्या हस्ते आपण त्यांचं स्वागत आणि सत्कार करत आहोत. एक मायेची शाल आणि या स्पर्धेची आठवण म्हणून एक सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत आणि सत्कार करत आहोत. त्यानंतर सिद्धोधन जाधव, ग्रामपंचायत सदस्य डोहळे यांचं देखील या ठिकाणी आपण स्वागत आणि सत्कार करत आहोत. मायेची शाल आणि एक सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचं आपण स्वागत आणि सत्कार करत आहोत. धन्यवाद. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सो मच ओमकार शेट्टी और रोशन चोरगे. आइए दोस्तों, मैदान की तरफ बढ़ रहे आतिश भांडे पहली गेंद लेकर जयेश पाटिल के लिए. बहुत अच्छी गेंद, दिशा दी गेंद चली गई फ्लाई स्लिप से डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए. खाता खुलता हुआ वंडरबॉब भिवंडी जयेश पाटिल और गावदीबी स्पोर्ट्स ओवली का एक हाई वोल्टेज मुकाबला दोस्तों आप देख रहे. शाहपुर बनाम भिवंडी, जिस तरह से भिवंडी के ग्रामीण की ओवली और शाहपुर के गोटेगर बी के बीच में काफ़ी तेज़ निकल गई थी. दायात के बैट्समैन के लिए कौन बनाती भी बायात की गेंदबाज आतिश भांडे की गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास. शाहपुर परिसर की नंबर 1 की टीम है ग्रामीण की, जिनके सामने जयेश पाटिल इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं. उनका साथ देने के लिए पवन, आतिश मुड़ते हुए कदमों का इस्तेमाल निकल के मारने की कोशिश. किस्मत वाले रहे बैट्समैन पवन. लगातार अच्छी गेंदबाजी होती भी पावर प्ले की खेल में. धन्यवाद आदित्य. आपण अजून एका स्वागत आणि सत्कार समारंभाकडे वळणार आहोत. ढोलेगावचे उद्योगपती आणि ग्रामपंचायत सदस्य विजय हरट साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपण त्यांचं देखील स्वागत आणि सत्कार करत आहोत. मी कल्पेश पाटील यांना विनंती करतो की आपण आपल्या हस्ते साहेबांचं स्वागत आणि सत्कार करायचा आहे. मायची शाल आणि या स्पर्धेची आठवण म्हणून एक सन्मान चिन्ह देऊन आपण त्यांचं स्वागत आणि सत्कार करत आहोत. क्या गेंदबाजी हो रही है आतिश भांडे की. पूरी तरह से बांध के रखा है पावर प्ले की खेल में जयेश पाटिल और पवन को. लेफ्ट आर्म और दी विकेट. स्विच हिट खेलने की कोशिश लेकिन बल्ले पर ठीक से ले नहीं पाए. गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए. 1 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान पर रन बने केवल 3. पावर प्ले में पावरफुल ताकतफुल गेंदबाजी हमने देखी है आतिश भांडे की, और इस वक्त अच्छी पोजीशन में नजर आती भी पावर प्ले के बाद आरके स्पोर्ट्स गोठेगर बी. देखिए गोटेगर बी अगर विकेट की हैट्रिक लेती है तो फिर
युवराज पैकर्स वाकलन की तरफ से 2100 रुपए का इनाम है। दूसरे ओवर के लिए प्रीतम आते हुए, जिस तरह से भिवंडी में गोरसई बी का नाम है उसी तरह का शाहपुर और उसके परिसर में गोठीगर बी टीम का नाम है। हालांकि आज आरके स्पोर्ट्स गोठीगर बी के नाम से टीम खेलती हुई। प्रीतम लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट, दिखना ऊपर अपने स्टेप में चूकते हुए। दरम्यान आगमन झालेलं आहे या स्पर्धेचे फोकसमॅन मिस्टर सुरेशजी पाटील साहेब यांचं देखील या स्पर्धेमध्ये खूप खूप स्वागत. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सो मच रोशन. फोकसमैन सुरेश पाटिल साहब, जिन्होंने फर्स्ट कैश प्राइज और फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो ट्रॉफीज देख रहे हैं अब, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किए. जयेश पाटिल के लिए उनका ट्रेडमार्क शॉट, लेकिन गेंद चली गई पीछे डिक्लेयर जोन में. जयेश पाटिल मिडल उतना खास नहीं करे, गेंद और बल्ले के बीच में उतना संपर्क खास नहीं हो रहा है और यही कारण है कि गेंदें पीछे जा रही है डिक्लेयर जोन में. स्ट्रगल करते हुए पहले ओवर से जयेश पाटिल, हालांकि पूरी तरह से वो फिट नहीं है इस मैच के लिए, लेकिन कुछ चेहरे ग्राउंड में इसलिए आते कि सामने वाले टीम के ऊपर दबाव बनाया जाए. प्रीतम लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट पवन के लिए. बीट वे विकेट कीपर, बीट वे ऊपर पीछे खिलाड़ी थे. 22 का इशारा आता हुआ 1 रन. देखिए, अगर आपको बड़ा टोटल हासिल करना है तो फिर कहीं ना कहीं बड़े शॉट्स की तरफ देखना है. हालांकि कोशिश हो रही है, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई भी संपर्क नहीं हो रहा है. 5 बिना किसी नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल चल रहा है. प्रीतम काफी तेज धारदार गेंदबाजी करते हुए घूम के मार दिया, लेकिन पीछे गेंद चली गई लॉन्ग लेग की दिशा पर 1 रन के लिए. देखिए, जो गेंदबाजी हो रही है, लाइन ऑफ अटैक वो बहुत कमाल का हो रहा है और यही कारण है कि बैट्समैन खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पाए. जिस तरह से जो प्लेटफॉर्म दिया था आतिश भांडे ने, उसके कदमों के ऊपर कदम करके प्रीतम गेंदबाजी करते हुए. ड्राइव कर दिया, खिलाड़ी ऊपर मौजूद है. जयेश पाटिल, ओहो, कॉलिंग काफी गलत थी जयेश पाटिल की. काफी आगे भी निकल गए थे पवन, फिर वापस भेज दिया पवन को, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीतम से चूक हो गई और बच गए ऊपर पवन. रुका हुआ स्कोर 6 रनों के लिए संघर्ष करती हुई ओवली की टीम. स्विच हिट, खाली क्षेत्र में खिलाड़ी ऊपर मौजूद है. अब जाके गेंद को उठाते हुए, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. देखिए, सीधी उंगली से भी घी नहीं निकल रहा है, उसको टीढ़ी किया, फिर भी 1 रन. मानीश्री अभय पाटिल साहब पीसे गांव से आ चुके हैं. उनसे निवेदन, आपको वीआईपी डाइस पर आना और वीआईपी डाइस की शोभा को बढ़ाना है. आज तमाम मान्यवर साथी थी लेट इंद्रपाल पाटिल कप को देखना. ऊपर बीट वे विकेट कीपर 22 का इशारा आता हुआ. 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 8 बिना किसी नुकसान पर. अभी तक 2 ओवर का खेल हो चुका है. पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है गाउदीबी स्पोर्ट्स ओवली. आखिरी मुकाबला अनवी इंटरप्राइजेस खांडपे बनाम जय अम्बे टेमगरपाड़ा के बीच में. दोनों टीमों के कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है. हमारे बीच में से विदा लेते हुए प्रोफेसर निवृत्ति मगर सर, साथ ही साथ शुद्धोधन जाधव, विजय आरड, सचिन देशमुख, जिन्होंने कीमती समय दिया इस लेट इंद्रपाल पाटिल मेमोरियल कप के लिए. साथ ही साथ मुकेश भी हमसे विदा लेते हुए. सचिन देशमुख और मगर सर का साथ कोई भी नहीं भूल सकता है. जयेश पाटिल को अभी तक बांध के रखा है, सबसे बड़ी बात है. हालांकि जयेश पाटिल बहुत ऊंचे क्लास के खिलाड़ी है, लेकिन 12 गेंदों में अभी तक उन्होंने कोई भी बड़ा शॉट्स नहीं खेला. हालांकि 2
स्विच हिट खेलने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी रन खास उतने बने नहीं है। मतलब गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है। ओहो, आउट। जयेश पाटिल की कीमती विकेट हासिल करते हुए गेंदबाज आदिनाथ। DJ Satish. भिवंडी शहराचा नए बैट्समैन अब भावेश। देखिए जयेश पाटिल काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, हालांकि पूरी तरह से फिट भी नहीं थे, फिर भी मैच खेले, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। 8 के ऊपर गिरने वाला पहला विकेट गाउदेवी स्पोर्ट्स ओली का जयेश पाटिल के रूप में। मनोज कडू और आई एकवीरा स्पोर्ट्स भादाने की तरफ से आरके स्पोर्ट्स गोटेगर बी को शुभकामनाएं आती हुई, और ऑल इज वेल चलता हुआ गोटेगर बी आरके स्पोर्ट्स के लिए। बायत के बैट्समैन भावेश, उनके लिए अब ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट डीप में लॉन्ग ऑन। देखना क्या कुछ हुआ। गेंद बल्ले से लगने के बाद पीछे चली गई 1 रन के लिए। गेंदे काफी डॉट खेली, हालांकि 4 गेंदे भवन ने डॉट खेली, जिसमें जयेश पाटिल ने कुल मिलाकर 3 गेंदे 4 रन का योगदान दिया सिर्फ जयेश पाटिल ने। स्कोर 9 हो चुका है 1 विकेट गंवाने के बाद। और नंबर 3 चलता हुआ आदिनाथ गेंदबाजी करते हुए। आदिनाथ उछाल दिया है, डाउन दी विकेट। आसमान में ज्यादा ऊंची चली गई गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और बहुत बढ़िया कैच। आउट होते हुए बैट्समैन पवन। इंद्राबाई या गावाचा होता अपने या गावाचा इंद्राबाई या गावाचा का सोडून गेला आम्हाला ये नाही इंद्रा झालंस का परका ये नाही इंद्रा झालंस का परका। जो बॉलिंग हो रही है कमाल की, तारीफ नफीतुली गेंदबाजी। जितनी सराहना करे गोटेगर बी आरके स्पोर्ट्स की उतनी कम है। आतिश ने जो प्लेटफॉर्म जो दिया था, जिस तरह से प्रीतम और अब आदिनाथ, नया बैट्समैन सुशांत, लेकिन सामना करते हुए बैट्समैन भावेश अभी तक 2 झटके दे चुके आदिनाथ। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन विश्वास में कम और उत्साह में ज्यादा विकेट कीपर अंपायर टच से मस नहीं। वाकई में क्या गेंदबाजी हो रही है गोटेगर बी आरके स्पोर्ट्स की। बांध के रखा है, ट्रैफिक जाम की तरह स्कोर अब जाम हो चुका है 9 के ऊपर। क्या गेंद की, और पर विकेटों के ऊपर से गेंद चली गई थी, समझ नहीं पाए थे बैट्समैन भावेश। लो स्कोरिंग मुकाबला हम दोस्तों अभी तक देख रहे। छोटी गेंद, उसको खेल दिया है। देखना क्या इशारा था अंपायर्स का। यस, 1 रन डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई थी। शॉट तो बहुत कमाल का खेला था, ताकत भी झोंक दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पीछे बाउंड्रीज नहीं है उसके कारण 1 रन मिलता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने केवल 10, विकेट गिरी है 2। पहले ओवर में बने थे 3, दूसरे ओवर में प्रीतम के बने थे 5, और तीसरे ओवर में 2 विकेट गिरी और केवल आदिनाथ ने 2 रन खर्च किए। जो गावदेवी ओली का जो नाम है, लेकिन वैसा काम तो अभी तक देखने को नहीं मिला है। भावेश और सुशांत बल्लेबाजी कर रहे। जो शुरुआत में आई थे पवन और जयेश, उन्होंने काफी निराश किया है, हालांकि उतना अच्छा स्टार्ट दे नहीं पाए। हालांकि कारण यही था कि गेंदबाजी बहुत सटीक लेंथ और लाइन पर हो रही थी गोटेगर बी टीम की, और बैट्समैन को खुलकर आजादी से बल्लेबाजी करने का मौका उन्होंने दिया नहीं। आखिरी ओवर के लिए अब मनीष को मरता कहना
करता मोर्चे पे बुलाया है। मनीष सामना करते हुए बैट्समैन भावेश। कल की शाम इंदिरा स्पोर्ट्स जय बजरंग गोरसे बी के नाम थी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, डाउन द विकेट, लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद और बढ़िया कैच। आपने दाएं तरफ भागते हुए क्या कैच को अंजाम दिया है और भावेश डगआउट की तरफ लौटते हुए। काला दिवस उजाडला हात कालाने डोकेला नजर झिरमिरते गाराला तेना परतुनी घराला इंद्रायणी देखिए एक तो खासियत है गुट्टेगर बी के पास कि उनके पास 3 ऐसे तेज गेंदबाज है जो बायात के, और टेनिस क्रिकेट का जहां तक सवाल है कोई भी बायात के गेंदबाज को उठाए दिखे जिसमें एजाज कुरैशी, उसके बाद अंकुर सिंह, भावेश पवार, कई ऐसे नाम है जो बायात के 3 गेंदबाज हमेशा सक्सेसफुल होते। और 3 तेज गेंदबाज होने के बावजूद गुट्टेगर की टीम काफी मजबूत नजर आती है। हालांकि आदिनाथ दायात के गेंदबाज है। फिर से घूम के मारने की कोशिश लेकिन वाइट। एक्स्ट्रा के रूप में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। एक रन के लिए तरसती हुई, लड़ती हुई, संघर्ष करती हुई गावदेवी स्पोर्ट्स वोली की टीम गुट्टेगर बी के सामने। बोल्ड डंडा चला गया दोपहर की सैर करने के लिए, आफ्टरनून वॉक के लिए जाता हुआ बोल्ड होते हुए बैट्समैन सुशांत। क्या बॉलिंग हो रही है। 2 झटके अभी तक आखिरी ओवर में मिले, अभी भी कुछ गेंदे शेष। जबकि गोरसे बी के नाम हाईएस्ट टोटल है। क्या निजीतम स्कोर ओवली के नाम बनता है, देखने वाली बात है। हालांकि इस ग्राउंड पर 35-40 का जो टोटल है जहां पर आप डिपेंड कर सकते। नया बैट्समैन सूरज। मनीष मुड़ते हुए बोल्ड, बैक टू बैक दूसरा बोल्ड देते हुए गेंदबाज मनीष। काला दिवस उजाडला हात कालाने डोकेला नजर झिरमिरते गाराला तेना परतुनी घराला वाकई में गेंदबाजी की सराहना कर रही होंगी। हालांकि चारों भी गेंदबाजों ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है। नया बैट्समैन नयन, और विकेट हैट्रिक पर आज के दिन में 2 विकेट हैट्रिक हो चुके हैं, मधुकर और साहिल शेख ने की है। देखना ऊपर लेग बाय का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 के ऊपर। अभी तक गेंदे कितनी बची है कुल मिलाकर आखिरी ओवर की? 2 गेंदे अभी भी शेष है और स्कोर को देखा जाए तो 12 विकेट गिरी है, 5 विकेट गिरी है और 12 स्कोर और 2 गेंदे शेष। देखना ऊपर शायद क्या छूटा है, जिस तरह से गेंद बल्ले को ब्रश करके लगी चली गई थी विकेट कीपर के पास। हालांकि आवाज कमेंट्री बॉक्स तक चली आई थी। दरम्यान या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे केवणी गावचे उद्योगपती मिस्टर राकेशजी पाटील साहेब, आपणास विनंती आहे की आपण
कदमों का इस्तेमाल निकल के मारने की कोशिश, ओवर की समाप्ति का इशारा आता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर केवल 5 विकेटों के नुकसान पर 12 बने और एक छोटे लक्ष्य की चुनौती रखी है 13 की 4 ओवर में जीतने के लिए आरके स्पोर्ट्स गोठेगर बी के सामने। आइए दोस्तों अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे। हमारे बीच में मुख्य अतिथि का आगमन होता हुआ माननीय श्री पिसेगांव के मशहूर उद्योगपति प्रसाद पाटिल और उनके साथ अन्य मान्यवर का आगमन होता हुआ। मोस्ट वेलकम आपका सुरेश पाटिल साहब और महेंद्र पाटिल साहब की तरफ से लेड इंद्रपाल पाटिल मेमोरियल कप में दिल के गहराई से हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ राकेश पाटिल माननीय श्री राकेश पाटिल किवनी और साथ ही साथ पीसे के मशहूर उद्योगपति प्रसाद पाटिल साहब का आगमन हो चुका है। मोस्ट वेलकम। साथ ही साथ शास्त्री साहब सापेगांव से बिलोंग करते हैं, उनका भी आगमन हो चुका है। इन सभी मान्यवर्स का हम दिल के गहराई से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कीमती समय दिया इस लेट इंद्रपाल पाटिल मेमोरियल कप को। साथ ही साथ अरमान भी आ चुके हैं। आइए दोस्तों आज के दिन के पहले राउंड का आखिरी मैच का टॉस करने वाले, जहां पर अनवी इंटरप्राइजेस खांडपे बनाम जय अम्बे टेमगरपाड़ा के बीच में। टॉस के लिए मैं दोनों टीमों के कैप्टन को आवाज देना चाहता हूं। आइए हम पीसेगांव के मशहूर और डायनामिक उद्योगपति प्रसाद पाटिल साहब से निवेदन करता हूँ, साथ ही साथ मेघनाथ शास्त्री उनसे भी निवेदन करता हूँ आपको टॉस के लिए जुड़ जाना है, जहां पर टॉस होने वाला है टेमगरपाड़ा बनाम खांडपे के बीच में। सिक्के के बारे में आपको बताता चलूं, एक तरफ जिनके नाम से इस शो को ऑर्गेनाइज किया है लेट इंद्रपाल पाटिल की तस्वीर, और इस शो को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है हालांकि इस परिसर की बहुत मशहूर हस्ती लेट रामदास केने साहब की तस्वीर। टॉस माननीय श्री प्रसाद पाटिल साहब के शुभ हाथों से होता हुआ। कॉलिंग इस वक्त टेमगरपाड़ा के कैप्टन की है इंद्रपाल पाटिल, और टॉस को जीता है खांडपे के कैप्टन ने। हमारे दोनों भी मान्यवर से निवेदन है आपको वीआईपी मंच पर जाना और मंच की शोभा बढ़ानी है। देखिए खेल की शुरुआत हो चुकी है। टॉस अपने जीता, आप क्या करने वाले? फील्डिंग। ऑल द बेस्ट बोथ कैप्टन। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, अनवी इंटरप्राइजेस खांडपे वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। एक छोटी चुनौती रखी है जिस तरह से जयेश पाटिल और गावदेवी स्पोर्ट्स वोवली ने आरके स्पोर्ट्स गोठेगर बी के सामने खींच लिया था, अपर बैट्समैन को आगे मजबूर किया था शॉट्स खेलने के लिए। 2 अच्छी गेंदें राजदीप की समाप्त होती हुई, जबकि लक्ष्य कुल मिलाकर 13 रनों का है 24 गेंदों पर जीतने के लिए। पावर प्ले का खेल चलता हुआ, जो बॉलिंग हुई आतिश, प्रीतम, आदिनाथ और मनीष, वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी। लगातार तीसरी अच्छी गेंद। जिस तरह से पावर प्ले में ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए जिस तरह से आतिश ने शुरुआत की थी, वही शुरुआत अब राजदीप भी देते हुए स्ट्रगल करते हुए गणेश, हालांकि गणेश का साथ देने के लिए रोहन आ चुके हैं। घूम के मार दिया, गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग पर, खाली क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी नहीं, 4 रन के लिए चौके के साथ खाता खुलता हुआ आरके स्पोर्ट्स गोठेगर बी
और गणेश का। माननीय श्री पिंपलास के उद्योगपति साईनाथ भगत साहब का आगमन हो चुका है। आपका दिल के गहराई से हम आभार व्यक्त करते। साथ ही साथ सुरेश पाटिल और महेंद्र पाटिल से निवेदन आपको वीआईपी मंच की तरफ आना और मंच की शोभा को बढ़ाना है। गेंद चली गई बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, एक रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 जीतने के लिए अब 8 रनों की केवल जरूरत है। आतिश, प्रीतम, आदिनाथ, मनीष, वाकई में चारों भी गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है। आखिरी ओवर में मनीष ने 2 रन देकर 3 विकेटें हासिल की है। राजदीप मुड़ते हुए फिर से हुक कर दिया, लेकिन गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में। माननीय श्री साईनाथ जी भगत साहब, मशहूर उद्योगपति पिंपलास, उनका आगमन हो चुका है। मोस्ट वेलकम सर। एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बिना किसी नुकसान पर। बची भी अब 18 गेंदों पर जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के लिए पवन, बल्लेबाजी में काफी निराश किया पवन ने। अब देखना गेंदबाजी में क्या कुछ करते। हालांकि इक्वेशन बहुत अब आसान हो चुका है आरके स्पोर्ट्स गोटेगर बी टीम के लिए। पवन ओवर द विकेट, स्लॉप स्वीप करने की कोशिश, मिस टाइमिंग, इनके नीचे खिलाड़ी और पहला विकेट गिरता हुआ गणेश के रूप में आरके स्पोर्ट्स गोटेगर बी का। यस, रोहन आउट हो चुके वहां पर, जबकि गणेश अभी भी क्रीज पर मौजूद है, जिन्होंने एक चौका लगाया अपनी टीम के लिए। 6 के ऊपर गिरने वाला पहला विकेट आरके स्पोर्ट्स गोटेगर बी का। धन्यवाद आदित्य. आपण छोट्याशा स्वागत कार्यक्रमाकडे वळणार आहोत, ज्यांचं नुकतंच व्यासपीठावर आगमन झालं असे पिसेगावचे उद्योगपती प्रसादजी पाटील साहेब यांचा आपण या ठिकाणी स्वागत आणि सत्कार करत आहोत. माननीय सुरेशजी पाटील साहेब यांच्या हस्ते आपण स्वागत आणि सत्कार करत आहोत. एक मायेची शाल तसेच या स्पर्धेतील आठवण म्हणून एक सन्मान चिन्ह देऊन आपण त्यांचं स्वागत आणि सत्कार करत आहोत. त्यानंतर त्यांच्या समवेत येणारे मेघनाथजी शास्त्री साहेब उद्योगपती सापे यांचं देखील आपण स्वागत आणि सत्कार करत आहोत. एक मायेची शाल आणि या स्पर्धेची आठवण म्हणून आपण एक त्यांना सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत आणि सत्कार करत आहोत. त्यानंतर ज्यांचं नुकतंच आगमन झालं व्यासपीठावर असे केवणी गावचे उद्योगपती राकेशजी पाटील साहेब यांचा आपण या ठिकाणी स्वागत आणि सत्कार करत आहोत. मायेची शाल आणि एक सन्मान चिन्ह देऊन आपण त्यांचा या ठिकाणी स्वागत आणि सत्कार करत आहोत. त्यानंतर पिंपलास गावचे उद्योगपती साईनाथजी भगत साहेब यांचा देखील आपण या ठिकाणी स्वागत आणि सत्कार करत आहोत. सर्व मान्यवरांचं खूप खूप आभार, आपण वेळात वेळ काढून या स्पर्धेसाठी भेट दिल्याबद्दल.